मिलना ज़रूरी है। एपिसोड 3 विदेशी लौंडा। भाइयों, मिलना ज़रूरी है कि थर्ड एपिसोड में आपके लिए एक फर्स्ट ईयर का किस्सा लेके आया हूँ। टाइटल है विदेशी लौंडा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसके इर्द गिर्द का ये किस्सा है। फर्स्ट ईयर के शुरुआती दिनों की बात है। दूसरा तीसरा हफ्ता रहा होगा। सेन सर के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद हमारे बैच में हड़कंप मच गया था। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे। सेन सर हमारे हॉस्टल में फर्स्ट ईयर वाला बन के एक हफ्ते रहे। उसके बाद जो कांड हुए, वो तो कांड ही कांड थे। किसी और दिन के लिए खूब ठुकाई हुई, हर तरह से ठुकाई हुई, हर कारणों से ठुकाई हुई। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे। हाँ, सबसे पहले तो किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा नहीं करें। कन्फ्यूजन जैसे थर्ड बटन कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड बटन की बाउंड्री कहाँ से कहाँ है, सीनियर्स को कॉलेज में कैसे विश करना है, डे स्कॉलर सीनियर को विश करना है कि नहीं करना है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों को कैसे क्या करना है, बाबा की गुमटी पे चाय पीने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, यदि जा सकते हैं तो सीनियर्स हैं तो क्या करना है, बाहर खाना खाने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो धीरे धीरे पिटते पिटाते क्लियर होते रहे। जितने पिटे उतने सारे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। अब इस रैगिंग कॉलेज के कन्फ्यूजन्स भसड़ में एक खतरनाक टाइप का मुद्दा उठ के आया। मतलब कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव था कि कुछ लोगों की रैगिंग नहीं होती, नॉमिनीज की रैगिंग नहीं होती। भाई साहब, आपको लोगों को तो मतलब कन्फ्यूजन अलग अलग तरह के थे। ये भी एक कन्फ्यूजन कि भाई ये नॉमिनी लोग होते कौन है। मुझे भी नहीं पता था, जैसे अधिकतर लोगों को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था कि ये नॉमिनीज कौन होते हैं। बिल्कुल चौली एलएलबी टाइप। ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, इसी ये कन्फ्यूजन चलता रहा। एक रूम में ऐसे ही बकर चल रही थी। फर्स्ट फ्लोर का कोई रूम था शायद, मुकुल मुकुल या पोटसे का रूम रहा होगा। अलग अलग तुक्के लगा रहे लोग कि नॉमिनीज डोनेशन वाली सीट्स होती हैं, एनआरआई सीट्स होती हैं, घूस दे के लोग आते होंगे, पौवा लगा के आते होंगे, ये पीटी पीएमटी के बाहर वाले जो पौवा कोटा वाला होता है वो कुछ कुछ फंडा होगा उसका। कुछ लोगों ने सेंसिबल बात भी कही कि ये जो लोग दूसरे स्टेट्स वाले जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह नहीं है, ये वहाँ के लिए सीटें रिजर्व होगी। बट जो उसमें से एक सबसे बिंदास, मुझे पता नहीं कौन था, बट किसी ने एक बहुत ही शानदार रीजन दिया, बिल्कुल बिंदास फाड़ू, कि ये नॉमिनी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉमिनी नहीं है, ये नो मनी है। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए अपने कॉलेज में कोटा रहता है। तो क्योंकि अपना कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, गोविंदराम सेक्रेटरी ट्रस्ट चलाता है, तो गरीब लोगों के लिए अपने यहाँ कोटा होगा। तो ये वाले होंगे। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, क्या चलता रहा ऐसे कन्फ्यूजन में। पिटना पिटाना आगे कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता चला कि कोई हमारे बैच में कोरिया से आया है। भाई पहले ही हजारों कन्फ्यूजन थे, अब उसके ऊपर एक और कन्फ्यूजन कि साला कोई कोरिया से इंदौर पढ़ने क्यों आएगा, और इंदौर पढ़ने भी आएगा तो वो हॉस्टल में क्यों रहेगा, ऐसे हॉस्टल में क्यों रहेगा, खाना क्या खाएगा, वो दिखता कैसा होगा, पढ़ाई कैसे करेगा, बोलता क्या होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन, अपने अपने लोगों में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन चलता रहा। मुझे तो ये लगता रहा कि दोरेंद्रो कोरिया से आया है। दिखता था वो कभी इधर उधर, तो ऐसा लगता था कि वो वही होगा कोरिया का। कुछ बोलता तो था नहीं भाई। फिर एक दिन पिटने पिटाने के बाद हम लोग शोक सभा मना रहे थे। शिरोले का रूम था, शिरोले शिशिर का रूम था। तो उसमें सबके गाल सूजे हो गए, सारे गाल। किसी के घर से कट लगा, किसी का वहाँ पे थोड़े बहुत खून निकल रहा है। सूजे गाल के साथ सब बैठ के शोक मना रहे हैं कि हुआ क्या है भैया, क्यों पिटे। चल रही बकर। 3 लोग हमारे रूम में आए, सहानुभूति दिखाने, सब बिल्कुल चिकने चेहरे, कोई कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। समझ में नहीं आया कि भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है भाई। तो पता चला कि ये लोग नॉमिनी है। अरे भाई साहब यार, ना तो ये गरीब लग रहे हैं,
ना ये ना कोरिया के विदेशी लग रहे हैं और ना ही इनकी पिटाई हो रही है, तो मतलब बड़ा वो है। फिर नेताजी ने समझाया, हमारे नेताजी श्रीवास्तव जी ने समझाया, उनके पार्टनर थे पुनीत गुप्ता जी, कि नॉमिनेशन ऐसा होता है, ये नॉमिनी होते हैं। वनडे 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 क्लियर हुए, थोड़ा समझ में आया, अच्छा ऐसा एक और इस टाइप की भी सीट होती है। पता चला कि पूरी भाई कोरिया से आए हुए थे। ठीक है, पर उसके बाद जो इनका पुरी और तरुण का जो रूम था 4S41, वो न्यूसेंस भी था, म्यूजियम भी था और जू भी था। न्यूसेंस ऐसे था कि जो कोई भी, इतने सीनियर्स आते थे कि भाई विदेशी लौंडे को देखने के लिए, और डिसअपॉइंट होके चले जाते थे। सबको लगता था कि कोई कोरिया से खतरनाक टाइप का बच्चा आया होगा, बिल्कुल। और आते थे, वो पुरी को देखते थे, दो चार उसके डीओ देखे इधर उधर और चले जाते थे। और बाहर रास्ते में जो मिला, सेकेंड ईयर वाले हुए तो जो, यदि हम लोग दिख गए तो दो चार लपाड़े पड़ गए, दो चार गालियाँ पड़ गई और चले गए। थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले हुए तो उन्होंने दो चार मजे लिए, नचाया गवाया और चले गए। और इतने लोग आते थे, बेहिसाब लोग। फिर जू इसीलिए था कि भाई साहब वो ऐसा लगता था कि अरे वो पुरी ना हो, कोई कोई और ही कहीं का प्राणी आया हुआ हो। लोग आके सवाल पूछते थे, भैया वो कैसा दिखता है। मतलब आधे टाइम तो इन लोग पुरी और शर्मा जी के कमरे में ताले लगे रहते थे, कैसा दिखता है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, एक्सेट्रा। बिल्कुल आप लोग उस रूम में उन लोगों से मिलने के लिए आते रहते थे। और फिर म्यूजियम, भाई साहब इस कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें थी उस टाइम के हिसाब से कि जो किसी ने कभी देखी ही नहीं है। बहुत सारे डिओड्रेंट्स, मतलब हम लोग परफ्यूम से उभर रहे थे कि परफ्यूम होता है और आफ्टर शेव में डिफरेंस का डिओड्रेंट आ गया, और वो भी 10 तरह के डिओड्रेंट, 3-4 डिओड्रेंट इधर उधर लगे हुए हैं। और डिओड्रेंट के बाद भी एक डिओड्रेंट था, और एक वो उसके पास, पूरी के पास वो था वैक्स। तो सब कंफ्यूजन में कि ये है किस चीज़ के लिए, क्यों है। और बट लाइक फिर उसके बाद जब सारे लोग वही सेम परफ्यूम डिओड्रेंट एक ही रूम में जाते थे, यूज़ किया, पूरा हॉस्टल एक ही महक से महकता था। टेप रिकॉर्डर था उसके रूम में, धांसू टाइप की जैकेट्स और टी शर्ट। टेप रिकॉर्डर में गाने जो कभी किसी ने सुने ही नहीं हुए हैं, जो समझ में भी नहीं आते थे, पर बस 2 शब्द समझ में आ गए, वही वही गुनगुनाते हुए निकलते जाते थे। खूब अंग्रेजी गाने गाए वहाँ पे। जो सबसे भन्नाटेदार आइटम उनके रूम में था, जो किसी ने पहले, मतलब जितने लोग मुझे पता है उन्होंने पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो था टॉयलेट पेपर। भाई साहब इतनी बकर होती थी उसके अराउंड कि इसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, यूज़ करने के बाद भाई साहब करते क्या है, उसका हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, पानी, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी मेमोरीज उस 4S41 के अराउंड बनी, आपसे शेयर करता रहूँगा। मज़ेदार था। जुरासिक विंग का गठन उसी कमरे में हुआ, उसकी भी बहुत सारी मेमोरीज हैं। पर यह पता करना बहुत ही ज़रूरी है कि किसने ये पूछा था, बोला था कि वो नॉमिनी नहीं, नोमनी है। भाई साहब ये पता करना ज़रूरी है, और इसीलिए मिलना ज़रूरी है। आप सबसे मुलाकात होगी 21-22 दिसंबर, मिलना ज़रूरी है। गले में हाथ डाल तफरी करना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। जुरासिक विंग के किस्से सुनना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है।